ओम शांति। 27/6/2023 के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण हो, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न, अवस्था को स्थायी माना एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था को स्थायी माना एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ध्यान जाता है, लगाव हो जाता है। इसलिए बाबा कहते, नष्ट मोह बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे, माना किसी के प्रति ईर्ष्या नफरत घृणा ना हो। गीत, यही बहार है। कौन सी बहार है? बाप से मिलन मनाने की। और कौन सी बहार है? जमा करने की। यही बहार है विकर्म विनाश करने की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान आवाज। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदायक हो। ब्राह्मण भी इस समय 2 प्रकार के हैं। अब ये तो बच्चे ब्राह्मणों का कुल है, सच्चे ब्राह्मणों का कुल है। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं। दोनों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो, हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र हुआ, पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का नाम है। बाबा कहते, इनका भी दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में ये बात है ना कि घोड़े को हवन करते हैं। अब भी तुम जानते हो घोड़ा कौन है, शरीर कौन है। उन्होंने तो एक कहानी लिखी है, यथार्थ अर्थ को तुम समझ सकते हो। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी का नाम है, परंतु ये एक्ट्रेस रियल तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल बैड बनाते हैं। अपने आदमियों को लक्ष्य के सिपाही बनाती हैं। बाबा कहते, कुछ न कुछ जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उनके फिर नए एक्ट्रेस बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम हो पार्ट सीखे हुए ही। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नोंदा हुआ है, तुम अपने पाठ को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। ये भी समझना है, मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो नहीं हो सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे, बाबा कहते, जब बच्चे का जन्म होता है सच्चू में तो कोई भी दुख नहीं होता है। यहाँ तो बच्चों को बहुत कष्ट होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप बैठ समझाते हैं, कल पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे।
कलप 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 के संगम युगे मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। एंड नहीं हो सकती, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का हमारा कोई काम ही नहीं है। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर के पावन बनाओ। सृष्टि की आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। पुराने से पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं। स्वर्ग की चीजें महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं। पुराने से पुराने देवी देवता थे जिनके सोने के, हीरे के, ज़्यारत के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी कोई चीज़ होती नहीं है। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं। राधे कृष्ण पुराने से पुराने, लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा ही प्योर, शरीर भी और शरीर भी प्योर नंबर 1। प्रिंस प्रिंसेस है ना मुख्य। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनियाँ, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलीव्ड मुसाफिर हैं। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। कितने खूबसूरत देवता हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर के इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर के कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी है तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है, नष्ट मोहा नहीं बने हैं। बाप आकर के एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा की आयरन एज बन गई है। फिर आकर के हमें गोरा बनाते। बाप को याद करेंगे तो खाद निकलती जाएगी। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहता है। अगर कोई रह गया है तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया के तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद से परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई भी कर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना। परमपिता परमात्मा का पाठ है। हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर के पढ़ाते हैं सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं ये वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डालती है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल भी बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो ना। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते।
बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर के पावन होने की युक्तियाँ बतलाते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी की याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तब ही अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है। कर्मातीत अवस्था भी बनानी है और कर्मातीत भी बनना है। योग से भी कर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्मा भी हैं। कितना दूर से आते हैं पाठ बजाने। जैसे वे एक्ट्रेस घर से आते हैं पाठ बजाने। ये रावण का पराया देश है। रावण ने पतित बनाया, मैं भी पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु अथवा फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ नहीं ले जाते और ना ही खुद ही जाते हैं। रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में कोई भी समाते नहीं हैं। बाबा कहे कि आत्मा अचर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी मना टुकड़ा टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं। शरीर मरता है, चलता है। आप घात भी करते हैं, एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी ना हुई, दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीवघाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। शरीर का विनाश होता है। जो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। बल कोई कितने भी अच्छे मूल्य चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से बाबा कहते सब भुला देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, बाकी चित्तर जड़ चित्तर रही हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो जड़ कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है। ये जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राइयों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो बल कहाँ दिखाएं। कोई मरता है तो कहते हैं ये तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया है। यादगार ड्रामा सार पूरा हुआ। बाबा और मम्मा बाबा कामधेनु बैठे हैं ना, उन्होंने फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो ये कामधेनु और कपिल देव। बाबा कहते ऐसे तो कहानियाँ बहुत बनी हुई हैं। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर हैं। ये माना ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। ये है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है विकारी दुनिया। ये बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते दुनिया में कोई नहीं जानते आत्मा है निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़े तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, कलब कलब पढ़ते आए हैं। पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। से बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करो।
और विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पदवी नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार योग अग्नि से भी कर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लेस करनी है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लेस करनी है, माना आशीर्वाद करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है, माना मजबूत बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो, कोई हिला ना सके। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है, माना बुद्धि से भी कोई हमें हिला ना सके। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले हर्ष निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले हर्ष निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हैं। रहने वाले सूक्ष्म वतन मूल वतन के हो। देवभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्ते को पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले हर्ष निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। ओम शांति।